कहा जाता है ना कि राम जी के बेटों के नाम के ऊपर लाहौर का नाम पड़ा। तो आपको लगता है कि ये हिस्ट्री लाहौर बिल्कुल, के लोगों को मालूम है या भूल भाल गए हैं? ये तो लोग भूल गए होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे लोगों को ये अब पता होगा कि राम जी के बेटे लॉ के नाम पे लाहौर है, लॉ कोर्ट था। तो लेकिन ये जो बाहर जो इंडिया से जो भी लोग आते हैं ना, वो एक हैंगओवर है लाहौर का, कि लाहौर कभी एक कल्चरल शहर था। और 1970s तक, लेट 70s तक ये कल्चरल शहर रहा। तो जैसे कि जया ने फिर बाकी सबका सत्यानाश किया, तो लाहौर का सत्यानाश, सड़ा सत्यानाश किया। और वो फिर बाहर से आने वालों ने भी किया, जो कि जब लाहौर के कल्चरल ईथोस में फिट नहीं होते थे, तो उन्होंने ला के सारी चीज बर्बाद कर दी। वो जो बाहर से आने वाले हैं, वो एक हैंगओवर उनके जहन में है कि यार लाहौर ऐसा हो जाओ करता सी, चलो लाहौर आप जरूर जाना। तो लाहौर आ जाते हैं बेचारे गरीब, डिसअपॉइंट होते होंगे, क्योंकि हमने तो कुछ छोड़ा नहीं। एक तो पुरानी बिल्डिंग्स जो कि वो छोड़ के गए थे, हम्म। वो हमने ढा दी सारी। उनकी जगह वो बाथरूम टाइल्स लगा लगा के घर बना दिए। मॉडल टाउन के जो 8-8, 10-10 कनाल के घर थे, वो ढा के हमने उनकी जगह कनाल कनाल के 10 मकान बना दिए वहां पे। तो छोड़ा तो कुछ नहीं हमने। हाँ सर, पुरानी बिल्डिंग्स को बहुत खत्म किया हमने, हर जगह ही, कराची में भी, लाहौर में भी, हर जगह। पेशावर वगैरह में कई पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स थी जो कि रखनी चाहिए थी एक तरह से। बाकी कंट्रीज तो एक यादगार के तौर पे रखी जाती हैं। पेशावर में भी कई घर ढा दिए हमने और खत्म कर दिया। वो कभी बताया करते हैं कि जी दिलीप कुमार यहाँ रहा करते थे, राज कपूर रहा करते थे, अब उन्हीं के घर थोड़ा बहुत रह गए, बाकी तो क्यों हमने खत्म कर दिया। एक तो हमारा कोई लिंक नहीं है। हालांकि देखिए, पेशावर से इतनी माइग्रेशन नहीं हुई, पंजाब में ज्यादा हुई। वो वहां के लोगों को रखना चाहिए था, है? लेकिन वो दिलीप कुमार के घर का भी अगर हाल, मैं तो आखिरी बार 2019 में देखा, हालात बुरे थे, लेकिन बताया जा रहा था कि जी अब इसको ना वो मरम्मत वगैरह कर दी जाएगी और इसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। कपूर फैमिली का घर, पृथ्वीराज कपूर और उनके बेटे राज कपूर, और ये इनका घर जो था, वो इतनी आलीशान हवेली है। लेकिन वो इतने बुरे हालात में थी 2019 में कि मैंने तो दुखी होकर उसकी तस्वीर तक नहीं खींची। लेकिन फिर लोगों ने मुझे बताया वहाँ पे, आर्कियोलॉजी वालों ने, कि जी शायद इसको भी रिस्टोर किया जाएगा, इसको प्रिजर्व किया जाएगा। लेकिन ये तो थोड़े से हैं। बाकी जिसका बस चल रहा है, मॉडल टाउन के इतने अच्छे अच्छे घर थे, वो सारे ढा दिए। और अगर आप जाके कहें ना कि तस्वीर मुझे उतार लेने दो यार ढाने से पहले, वो कहेंगे नहीं नहीं, तस्वीर की इजाजत नहीं। सर ये हमारे यहाँ क्यों है? क्योंकि भारत में मैंने ऐसा नहीं देखा। पाकिस्तान बनने के बाद यहाँ पे जो पुरानी बिल्डिंग्स थी या घर थे लोगों के, उनको खत्म कर दिया गया या बहुत ही खराब हालत में। भारत में ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले, बल्कि कल ही, मुझे डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब जो इंडिया गए हुए आजकल, उन्होंने वहां से मेरे परदादा का घर, ये दादा का भी नहीं, परदादा का, ग्रेट ग्रैंडफादर के घर की पिक्चर्स भेजी हैं। वहां उन्होंने मस्जिद भी बनवा रखी थी। तो वो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है मुझे वो घर। किसी ने ना उसको छेड़ा, ना खराब किया, ना तोड़ा। मतलब ये हमारे यहाँ ही क्यों, ये कहना चाहिए, ये क्यों हमारे यहाँ, ये क्यों तरीका है? देखिए, एक तो ये है कि वो हमारे यहाँ जो विरासत है वो इस्लामी तरीके से बंटनी है ना। आप किसी और तरीके से बांट नहीं सकते। बाप की जो जो मिल्कियत है, वो बेटों को इतना इतना हिस्सा और बेटियों को इतना हिस्सा मिलना है, ठीक है। अच्छा, अब ये मॉडल टाउन के घरों का आप ले लीजिए। मॉडल टाउन के घर रईस हिंदुओं और सिखों के थे, और केड़ा मुसलमान रहता सी मॉडल टाउन में? दो शायद रहते थे मुसलमान, बाकी तो सब रईस हिंदू सिख थे। तो वो जब यहाँ से गए और वहां से जो आने वाले थे, वो फर्स्ट जनरेशन रिचेस थी। वो उनके पास पहली दफा अमीरी आई। उन्होंने तो इतने बड़े बड़े 10-10 कनाल के घर नहीं देखे थे, वो तो छोटे छोटे मकानों में से आए थे, गलियों में रहने वाले लोग। और जब उन्होंने अपने 8-8, 4-4, 2-2 बेटों और बेटियों के दरमियान ये सब कुछ बांटना शुरू किया, तो जो औलाद थी उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि कोई एक वो पूरी मलकियत खरीद के उसको बचा ले। तो वो लामहला वो तो बटनी थी, पटनी थी। मॉडल टाउन सोसाइटी को अपने कानून बदली करने पड़े।
कि जी अच्छा जब जब मॉडल टाउन सोसाइटी बनी है 1920 के दहाई के अंदर, तो यहाँ पे वो ए क्लास थे, वो पता नहीं 8 या 10 कनाल के थे, बी क्लास 6 कनाल के थे, और सी क्लास 4 कनाल के थे, और इससे छोटा आप इसको बांट नहीं सकते थे। उन्होंने ये जो आने वाले थे, जब जरूरत पड़ी और वो इस्लामी तरीके से मलकियत बंटनी थी, तो वो फिर अब कानून उन्होंने बदली कर लिया। उन्होंने कहा जी आप एक कनाल का भी कर लें, और इंशाल्लाह अगले साल चंद सालों में वो कहेंगे जी 2-2 मरले से भी करके बेचो। तो और हमारे यहाँ क्यों नहीं, आप देख लीजिए कि ये गुलबर्ग में जो 1950 में आबाद हुआ, वहां जितने घर हैं वो सब ढह गए, कोई नहीं, इक्का दुक्का कोई रह गया। वो इसलिए कि औलादें अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, वो सिंगल जनरेशन रिचेस थी। वो एक बाप ने वो 8 या 10 कनाल का घर बनाया, औलाद को जब बांटने की बारी आई तो उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई एक उसको बचा सके। इंडिया में इसलिए बच रहे हैं कि वहां वो सेकुलर तरीका है विरासत का, वो किसी एक को मिलती है, बाकी को कुछ मिलता है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, लेकिन वहां पे घर बच जाते हैं। हमारे यहाँ कोई एक, वो हमारी दोस्त है मारिया वसीम, आर्किटेक्ट है, मारिया ने एक फिक्रा बड़ा सही कहा था, कहती पाकिस्तान में कोई घर 40 साल से ज्यादा देर के लिए नहीं बनता, क्योंकि वो आगे बचना है और फिर वो बिकना है, और ढा के जो भी कोई आएगा वो पहले बने हुए घर में नहीं रहेगा, वो आके अपना नया मकान बनाएगा। बिल्कुल। खैर इधर ये इस्लामाबाद में भी यही होता रहता है, बार बार घरों को हम देखते हैं कि रेनोवेशन चल रही है, बार बार तोड़ देते हैं, फिर कुछ और डिजाइन बना देते हैं। तो वो महल बनाने का बहुत शौक है ना, छोटे छोटे प्लॉट होते हैं और उसमें ऐसा लगता है व्हाइट हाउस बना दिया है, पिलर खड़े कर देते हैं, पहले ही अंदर घुसने की जगह नहीं होती उसका। बिल्कुल, दीवार के ऊपर वो अपनी पेडिमेंट चढ़ाई हुई होती है और वो पिलर चढ़ाए हुए होते हैं। हाँ, इतना सा प्लॉट है, हमारी एक दोस्त थी, उनका इतना सा प्लॉट था उनका, छोटा इस्लामाबाद में, और उसमें ऐसा व्हाइट हाउस बनाया था उनके अब्बा ने। वो हम लोग तो कॉलेज में थे, हमने कहा क्या व्हाइट हाउस बनाया है, इतने इतने से पिलर के बीच में घुस घुस के अंदर किसी तरीके से पहुंच गया। तो वो व्हाइट हाउस हमारे दिमागों पे छाया हुआ है। दिखावा बहुत है सर हमारे यहाँ, भारत में नहीं है, मैंने देखा इतना दिखावा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ आप किसी रईस को जिसके पास एक भी गाड़ी है, उसे आप बस में कहें ना बैठ जाए, वो नहीं बैठेगा। मैं जब इतनी दफा इंडिया गया हूँ, हमारे अच्छे भले खाते पीते यार दोस्त जो हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ये वो हमारे दोस्त हैं विजय प्रताप दिल्ली में, वो एक बार मैंने कहीं जाना था, तो वो अपने ड्राइवर के साथ मुझे भी लेके गए, और कहते हैं मुझे इधर ये मेट्रो के स्टेशन पे उतार दो। और मैंने कहा क्यों? कहते हैं मैं मेट्रो से चला जाऊंगा, तुम ये गाड़ी लेके जाओ, कार लेके जाओ। हमारे यहाँ रईस आदमी कार में बैठे, बस में बैठेगा ही, पता नहीं उन्हें बस में बैठते हुए क्या तकलीफ होती है। जब यूरोप जाते हैं तो बसों में ही हम सफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही हम सफर करते हैं, हमारे पास वहाँ कौन सी कारें होती हैं। लेकिन या अपने देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे बैठना ही नहीं है हमने, वो सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर वो तसन्नो बनावट के मैं कोई गरीब हूँ वाली जो है ना बात, हम लादौलती है, पूरी कौम हम लादौलती है, हम कौन से को पुराने रईस थे, तो इसलिए हमारे सर। ये भी तो बनावट सर दिखावा ऐसे भी है ना, हर एक ने डिफेंस में घर लेना है, हर किसी ने डिफेंस में जाना है, हमारे सारे रिश्तेदार किसी ना किसी तरीके से डिफेंस में रहेगा। जो डिफेंस नहीं पहुंचा कराची में वो सबसे बेचारा गरीब समझा जाता है, अरे ये तो इधर नाजमाबाद में रहते हैं, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, डिफेंस में होगी तो वैल्यू होगी। ये वाली सोच सर बहुत है हमारे यहाँ। मुझे भी लोग पूछते हैं डिफेंस में रहते हो, तो मैं कहता हूँ यार मैं इतने थके हुए इलाके में रहता हूँ कि तुम आके देखोगे तो हैरान हो जाओगे कि मैं कितने थके हुए इलाके में रहता हूँ। मैं तो हर एक को बताता हूँ कि भाई मैं बहुत थके हुए इलाके में रहता हूँ। लेकिन साथ ही साथ सर हर एक ने जो है वो ये भी बताना होता है ना कि ये डिफेंस में, जो कराची डिफेंस में खासतौर पे जो रह रहे हैं, तो उनकी बड़ी इज्जत होती है, और अगर नहीं है तो फिर नहीं है। लेकिन खैर इसी वजह से शायद हमारा यह हाल है, हम अपने चोंचले या अपने सारे शौक पूरे कर लेती है कंट्री भी, चाहे सऊदी अरब से मांग के ले आए, चाहे IMF से ले आए, चाहे कहीं से, उसके बाद जो है वो पाकिस्तान में कहा जाता है जी खुशखबरी है कि लोन मिल गया है हमको, इसमें से हम कभी निकल पाएंगे?
नहीं लगता? नहीं, हम क्या नहीं, हम कभी भी नहीं निकल सकेंगे। हम इसी तरह चलते रहेंगे, कर्जों के ऊपर चलते रहेंगे, और फिर पता नहीं आखिर में होगा क्या, क्योंकि जिन्होंने दिए हैं उन्होंने वापस तो लेने ही है ना हमसे एक दिन। तो अच्छा, फिर नहीं कैसे लेंगे वाकई सर? में ये तो पता नहीं उनका क्या होगा। आर्ट होगा। मैं अगर अगर वो ले जी। हाँ, वो जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, मैं नाम उसका भूल जाता हूँ, बड़ी कमाल की बातें करता है। वो कहीं जब ट्रंप ने एक बार कहा था ना कि मैं पाकिस्तान से सारा कर्जा लूंगा, उसने कहा कि ये हमसे कर्जा लेगा। हम तो वो कौम है कि जो वो रबर बैंड जो दूध की थैली पे आते हैं, वो हमने वहाँ उसके ऊपर नलके के ऊपर ऐसे लटकाए होते हैं जैसे नलके का शाम को वलीमा, उसको हार बनाएंगे। ये उसकी बात मुझे बड़ी पसंद आई। वो बड़ा नौजवान दाढ़ी वाला है और बड़ी कमाल अच्छा। की बातें करता है। तो वो हमसे पता नहीं कैसे लेंगे, क्या करेंगे हम। ये रियल एस्टेट तो है ही है पाकिस्तान, हो सकता है वो इसको मजीद रियल एस्टेट बना के प्लॉट बेच बेच के तो पैसे पूरे कर लें अपने। लाहौर पाकिस्तान का एक प्रमुख शहर अपने विभिन्न सांस्कृतिक विरासतों और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। ये शहर न केवल सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है, बल्कि ये कई सदियों के क्षेत्र की राजनीति, संस्कृति और इतिहास में एक केंद्रीय भूमिका निभाता आया है। एक प्रचलित कथा के अनुसार लाहौर का नाम लव रामायण के महान नायक भगवान राम के पुत्र के नाम पर पड़ा है। इस कहानी के बारे में और जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। रामायण भारत के प्राचीन ग्रंथों में से एक भगवान राम की वीर गाथा को दर्शाता है। रामायण में वर्णित है कि भगवान राम के दो पुत्र थे, लव और कुश। लव, जिनका जन्म सीता जी द्वारा वन में दिया गया था, उनकी वीरता और युद्ध कुशलता की कहानियां प्राचीन भारत के कथाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। कथाओं में कहना है कि लव ने अपने भाई कुश के साथ मिलकर अपने पिताजी राम जी की आधिकारिक धारा को आगे बढ़ाया और उन्होंने अपनी शक्ति और समझदारी से अनेक क्षेत्रों को जीता। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार लव ने जो क्षेत्र जीता वही बाद में लाहौर के रूप में विकसित हुआ। ये क्षेत्र उनका मुख्य शासन क्षेत्र बना और यहीं से उन्होंने अपने राज्य को संचालित किया। ये कथा प्राचीन ग्रंथों में उल्लेखनीय है और ये दर्शाता है कि कैसे प्राचीन काल में विभिन्न राज्यों का नामकरण उनकी वीर गाथाओं के ऊपर या विभिन्न व्यक्तियों के ऊपर पड़ता है। जब हम लाहौर की स्थापना और इसके नामकरण की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि ये शहर लौ के नाम पर ही पड़ा, क्योंकि ये क्षेत्र जिसे हम आज पाकिस्तान के रूप में जानते हैं उस समय भारत के एक विशाल साम्राज्य का हिस्सा था। प्राचीन भारत की मान्यताओं और कथाओं में इस तरह के नामकरण की परंपरा रही है, जिसमें महान योद्धाओं, राजाओं और वीरों के नाम पर नगरों का नामकरण होता था। अंत में ये कहना उचित होगा कि चाहे लाहौर का नाम लौ के नाम पर पड़ा हो या नहीं, लेकिन ये शहर अपने आप में एक समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को समेटे हुए है। लाहौर की गलियों में घूमते हुए कोई भी इस शहर की प्राचीनता और उसके ऐतिहासिक महत्व को महसूस कर सकता है। यह शहर आज भी अपने अतीत के गौरवशाली किस्से, कहानियों को अपने में समेटे हुए है, जो कि इसके वासियों और आगंतुकों को समय समय पर मोहित करता रहता है।